हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 66 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमारा दूसरा दिवस है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। देखिए, ये बहुत सुंदर श्लोक है और आचार्यों ने इस पर विस्तृत टीका को दिया है। उनकी पूरी बात मैं नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन जितना समझ पाई हूँ उतना समझाने का प्रयास रहेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुक्ष्यस्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमाता जी, श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि, उद्धार कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम शोक मत करो अर्थात तुम चिंता मत करो। तो इस श्लोक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और कल हमने श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका पढ़ना आरंभ किया था, कुछ अंश तक पढ़ा था। आज उसका दूसरा भाग हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा है कि कल जो बातें हमने पढ़ी थी वो आपको स्मरण होंगी। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आचार्य श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक को यहाँ पर कोट करते हुए कहते हैं, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तो आचार्य श्लोक को कोट करते हुए बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कहा है, जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। यदि प्रश्न हो कि कब तक ये विधि विधानों के अनुसार कर्म करे व्यक्ति, कब तक करे? जब तक उसकी भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि न उत्पन्न हो। सारे कर्मों का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति का शुद्धिकरण हो, ठीक है, और उससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे वर्णाश्रम सिस्टम जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवान उससे संतुष्ट हो। तो मनुष्य को तब तक सकाम कर्म करने चाहिए जब तक वो तृप्त न हो जाए, मतलब उससे बोर नहीं हो जाए और उसकी श्रवण कीर्तनम विष्णु, भगवान का श्रवण कीर्तन करने में उसकी रुचि जागृत नहीं हो जाए, तब तक वो इस प्रकार के कर्म करे और तब तक ही उसको वैदिक आदेश के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अर्थात इसको अन्यत्र चैतन्य भागवत में भी बोला गया है, उसके आदि खंड में, कि रात्रि दिन नाम लया खाईते शुईते ताहार महिमा वेद नाही पारे दीते। जो व्यक्ति दिन रात हरिनाम लेता है, खाते सोते हर समय, उसकी महिमा को वेद भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रकार से जो व्यक्ति को भगवान का नाम जप जो कर रहा है, तो वेद भी उसकी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात वेद उसके लिए कोई विधि विधान लागू नहीं कर सकते हैं जिसने इस प्रकार से हरिनाम का आश्रय लिया है। मतलब जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, जो हरिनाम का जप कर रहा है, वो पहले ही वेद को लांघ चुका है, ठीक है, क्योंकि वेद का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। उससे आगे आचार्य कहते हैं, भागवत के 11वें स्कंद के 18वें श्लोक के 28वें 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा
मद्भक्तो वानपेक्षकः सालिंगानाम आश्रित्य त्यक्त्वा चरेद विधिगोचर। अर्थात ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान आध्यात्म योगी या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साध सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। ये सब व्याख्या किस चीज की चल रही है? सर्व धर्मान परित्यज्य, भगवान ने कहा ना समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो हो सकता है व्यक्ति ये सोचे कि अगर मैं समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा कोई विचार करे। उसको आचार्य शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं कि इन केसेस में जो व्यक्ति है वो वेद के विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो भी उसको पाप नहीं लगता है। उसको समझा रहे हैं कि जैसे जो व्यक्ति ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित है और बाह्य पदार्थों से पूरी तरह से विरक्त हो गया है, ऐसा जो विद्वान आध्यात्म योगी है एक वो, और भगवान का ऐसा भक्त जो मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त हो चुका है, दोनों ही उसके जो वेद के अनुसार जो उनके कर्तव्य हैं उसकी उपेक्षा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो भगवान का जो शरणागति लेता है वो पूरी तरह से जीव को शुद्ध करने में समर्थ है। अलग से उसको कुछ और वेद के विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अर्थात जिस व्यक्ति ने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है उसको वेद के द्वारा अन्य विधि विधानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करनी है। ठीक है, अब ये प्रश्न हो कि ये शरणागति होती कैसी है, मतलब भगवान की शरण लेनी है तो क्या करना है? तो उसको यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि जो शरणागति है इसके 6 लक्षण होते हैं। इसको आचार्य बोल रहे हैं वायु पुराण से। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। तो यहाँ पर 6 प्रकार के शरणागति का लक्षणों का वर्णन है। पहला है अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल हो उसे स्वीकार करना। किस चीज के अनुकूल हो? भगवान की भक्ति के अनुकूल हो, उसको स्वीकारना। तो जब आप वो चीजें कर रहे हो जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है, अर्थात भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आप प्रसाद पा रहे हैं, उन क्रिया को कर रहे हो जो आपकी भक्ति के अनुकूल है, भगवान की भक्ति के अनुकूल है, तो ये क्या है? शरणागति का लक्षण है। फिर है प्रातिकूलस्य वर्जनम। इसका क्या अर्थ है? जो प्रतिकूल हो उसे त्याग देना। भक्ति के विरुद्ध जो आचरण है, भक्ति के विरुद्ध जो चीजें हैं, भक्ति के प्रतिकूल जो चीजें हैं, उन सबको त्याग देना। रक्षित इति विश्वासो, यह श्रद्धा रखना कि कृष्ण रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी इसको बार बार कहते हैं, अवश्य रक्षबे कृष्ण। इस प्रकार से भक्त को दृढ़ श्रद्धा होती है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और वो ये भी कहते हैं, मार कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। इस प्रकार से आगे चलिए। गो पृथ्वे वर्णम, भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना। तो इसका एक अर्थ आचार्य बताते, गो पृथ्वी वर्णम अर्थात भगवान मेरे स्वामी हैं, इस प्रकार से उनको स्वीकार करना और उन पर निर्भर रहना। आत्म निक्षेप, आगे इसको और समझा जाएगा कि वो भगवान मेरे स्वामी है, इस प्रकार से उनको स्वीकार करना। आत्म निक्षेप, स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। ठीक है, आत्म निक्षेप का क्या अर्थ है? अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना, अर्थात भगवान की जो आज्ञा है मैं वही करूंगा, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, नाथ की जो इच्छा वही मेरी इच्छा, भगवान की जो आज्ञा है मैं वही करूंगा। इस प्रकार से आत्म निक्षेप। कार्पण्य अर्थात नम्रता, पूर्ण नम्रता। ये जो श्लोक है हम आचार्यों के तात्पर्य से पढ़ेंगे तो प्रत्येक आचार्य ने अपनी टीका में इसी श्लोक को समझाया है। ठीक है, तो आप इसको समझिए ऐसे जिस प्रकार से तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं, टीकाओं को पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है हर बार जब हम टीकाओं को पढ़ेंगे आपको और अधिक समझ में आएगा। तो यहाँ पर 6 चीजों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अब आचार्य इसको आगे समझाएंगे। वह शास्त्रानुमोदित कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं उन्हें अनुकूल कहा जाता है,
और वह शास्त्र विरुद्ध कार्य जो भगवान को अप्रसन्न करते हैं उन्हें प्रतिकूल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 अंग बोले गए हैं, परम पूज्य श्री जीव गोस्वामी महाराज बताएंगे आगे कि इनमें से जो गोपृत्वे वर्णम है ये शरणागति की परिभाषा है, अर्थात भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना, और बाकी जो 5 हैं वो उसके अंगी हैं। अभी नहीं समझ आ रहा, अभी समझ आएगा, तभी टीका आने वाली है। अर्थात व्यक्ति ये स्वीकार करे कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं और उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो जिन चीजों से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, अर्थात वो अनुकूल चीजें जिससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं उनको करना है, और जिन चीजों से कृष्ण अप्रसन्न होते हैं अर्थात प्रतिकूल चीजें उनको नहीं करना है। सिंपल। सो अनुकूल कार्य क्या है? वो कार्य जो कि शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, जिनके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है, उनको करना है। प्रतिकूल कार्य क्या है? जो शास्त्र विरुद्ध कार्य हैं, जो भगवान को अप्रसन्न करते हैं, उनको नहीं करना है। सिंपल सिंपल। आगे है आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने भरण पोषण का दायित्व भगवान को समर्पित कर देना, जिनकी भक्त शरण लेता है। तो आत्मनिक्षेप का अर्थ आचार्य समझा रहे हैं कि व्यक्ति जो भक्त है वो अपने भरण पोषण का दायित्व भगवान को समर्पित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भगवान की विशेष कृपा नहीं है कि वो हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दें या अन्न आदि की व्यवस्था कर दें। ये उनकी विशेष कृपा नहीं है, ये कृपा है। पर विशेष कृपा क्या है कि वो अपने भक्त को निष्काम कर दें। क्यों? क्योंकि अगर एक भी भौतिक कामना होगी तो इस भौतिक जगत में फिर से आना पड़ेगा। तो उनकी विशेष कृपा क्या है कि वो हमारी वासनाओं को नष्ट कर दें। ठीक है, हमको निष्काम बना दें। कार्पण्य अर्थात धृष्ट ना होना। कभी कभी वाक्य पढ़ा जाता है तो शरणागति के 6 लक्षण में से जो कि लास्ट 6वां वाला लक्षण है वो क्या है? कार्पण्य। इसका अर्थ क्या बताया गया है? नम्रता। इसको ऐसे भी समझाते हैं कि धृष्ट नहीं होना। धृष्ट होना आप समझते हैं, बदतमीजी से जब बात किया जाता है तो उसको कहते हैं कि बहुत धृष्ट हो रहे हैं। अब धृष्ट होना समझते, धृष्टता करना, जैसे कि जो दुर्योधन है वो विदुर जी का अपमान करता है, उनको बुरे बुरे शब्द बोलता है, धृष्ट होना। तो धृष्ट नहीं होना ये शरणागति का लक्षण। अगर हम भगवान से आदर पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये धृष्ट होना हो जाएगा। तो और शरणागति का लक्षण क्या है कि धृष्ट नहीं होना, मतलब उनसे आदर पूर्वक आचरण करना, आदर पूर्वक व्यवहार रखना। निक्षेपणम अकार्पण्यम, तो उस स्थिति में अर्थ होगा अपनी दयनीय स्थिति को अन्यों के समक्ष प्रस्तुत न करना। बाकी सब कुछ स्पष्ट है। तो आचार्य यहाँ पर ये जो निक्षेप कार्पण्य, इसका अर्थ बता रहे हैं निक्षेपणम अकार्पण्यम, अर्थात जो भक्त की दयनीय स्थिति है उसको केवल भगवान को प्रस्तुत करे, अन्यों के समक्ष नहीं बताए। ठीक है, जो भक्त की स्थिति है, भक्त अपने जो जितना जिसके हृदय में भक्ति है वो उतना अधिक दीनता का अनुभव करता है कि मैं तो बहुत अयोग्य हूँ, मैं तो बहुत हीन हूँ। इस प्रकार से वो अपने आप को बहुत दीनहीन समझता है। कौन? जिसके हृदय में भक्ति है। जितनी अधिक भक्ति होती है हृदय में उतना अधिक व्यक्ति अपने आप को दीनहीन समझता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी दयनीय स्थिति को अन्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना। बाकी सब कुछ स्पष्ट है। जी गोस्वामी भक्ति संदर्भ 236 में समझाते हैं कि गोपृत्वे वर्णम अर्थात भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना यह शरणागति की परिभाषा ही है, और इस कारण से यह अंगी है, और अन्य 5 विषय इसके अंग हैं। तो यहाँ पर आचार्य क्या समझा रहे हैं कि देखो, जो शरणागति के 6 लक्षण आपको बताए हैं, ठीक है, उसमें जो गोपृत्वे वर्णम वाला है ये तो शरणागति की परिभाषा है। कौन कह रहे हैं इस चीज को? विद्वत चक्र चूड़ामणि श्रील जीव गोस्वामी महाराज इस बात को कह रहे हैं। जीव गोस्वामी महाराज के अद्भुत बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है उनके। उन्होंने 4 लाख से भी अधिक श्लोकों की रचना की है। तो वे कहते हैं, और भगवान के महान भक्त आप जानते हैं, जो वृंदावन के प्रमुख षट गोस्वामी हैं उनमें से एक गोस्वामी हैं परम पूज्य श्री जीव गोस्वामी महाराज। तो वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति संदर्भ 236 में कि जो गोपृत्वे वर्णम है ये शरणागति की परिभाषा है। क्या है शरणागति की परिभाषा? अर्थात भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना। ठीक है, अब बाकी सब इसके अंगी हैं।
बाकी सब इसके अंग है। अंगी और अंग समझ रहे हो आप? शरीर अंगी है और हाथ उसका अंग है। शरीर अंगी है और आंख उसका अंग है। आप समझ आ रहा अंगी और अंग में क्या अंतर है? जैसे ये बोल दिया जा रहा है कि जो गो पृथ्वी वर्णम है ये शरणागति का अंगी है, मतलब ये मेन है, ये शरीर हो गया। बाकी सब उसके अंग है, जो बाकी सब लक्षण है उसके हिस्से हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। तो मुख्य बात क्या है? शरणागति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना। फिर बाकी जो 5 चीजें बताई जा रही ये उसके अंग हैं। आत्म निक्षेप का अर्थ है भगवान से अलग कोई स्वतंत्रता न होना, जैसा वे कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि आत्म निक्षेप का क्या अर्थ है। कि पहले इसको पढ़ लेते हैं। कार्पण्य का पूरा अर्थ है पूर्ण विनम्रता, अर्थात आपके समान कोई और अधिक कृपालु नहीं है और मेरे समान कोई और अधिक पतित नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण विनम्र हो कि भगवान आप तो इतने दयालु हैं, आपसे अधिक कोई दयालु नहीं है। देखो भगवान का नाम क्या? हे कृष्ण करुणा सिंधु। हम भगवान को प्रणाम करते हैं ना, भगवान कैसे हैं? करुणा के सिंधु हैं। तो इस प्रकार से समझ रहा है कि भगवान से अधिक कृपालु और कोई नहीं है और मेरे समान कोई और अधिक पतित नहीं है, इसीलिए वो पूर्ण विनम्र है। इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक भगवान की शरण में जाता है। तो यहाँ पर जो 6 लक्षण बताए गए हैं वो क्या क्या है, एक बार हम इसको देखते हैं। गो पृथ्वी वर्णम तो क्या है? भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करना। बाकी जो 5 लक्षण है ये उसके अंग के रूप में। तो एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है? आनुकूल से संकल्प। ये पहला लक्षण है शरणागति का, अर्थात वह शास्त्र अनुमोदित कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं उन्हें करना। जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है, जो जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं उनको करना, ये पहला लक्षण है आनुकूल से संकल्प। दूसरा क्या है? प्रातिकूल से वर्जनम। वह शास्त्र विरुद्ध कार्य जो भगवान को अप्रसन्न करते हैं उन्हें नहीं करना। जिन कार्यों से भगवान असंतुष्ट हो सकते हैं, अप्रसन्न हो सकते हैं, उनको नहीं करना। ठीक है, ये दोनों बात समझ आ रही है। और रक्षिष्यत इति विश्वासो, अर्थात भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास होना और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि द्रौपदी जी और गजेंद्र, आप जानते हैं द्रौपदी जो हैं वो भगवान को पुकारती हैं अपनी रक्षा के लिए, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और गजेंद्र जो है वो भी आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना और ऐसा दृढ़ विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखिए, भक्त कितनी ही विपत्ति में क्यों ना फंस जाए, जो दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति आप समझते हो, भक्त वैसी विपत्ति में क्यों ना गिर जाए, भगवान वहां से भी अपने भक्त को बचाने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। आगे चलेंगे। आत्म निक्षेप, अपने भरण पोषण का दायित्व भगवान को समर्पित कर देना। तो जो पूर्ण शरणागत है वो अपना सारा जो दायित्व है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, अर्थात जो अपने भरण पोषण का दायित्व है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं और स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? कि भगवान से अलग कोई स्वतंत्रता ना होना, अर्थात जैसा वे कहेंगे मैं वैसा करूंगा, भगवान की जो आज्ञा है वैसा मैं करूंगा। देखिए, तो जो भगवत गीता पूरी होती है, अर्जुन जी क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तव, आपकी जो आज्ञा है मैं वो करूंगा, ऐसा कहते हैं ना अर्जुन जी। तो भगवान की जो आज्ञा है, जैसा भगवान की आज्ञा है वैसा, जैसा वे कहेंगे मैं वैसा करूंगा। इस प्रकार से भगवान से अलग कोई स्वतंत्रता नहीं है। नाथ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। इस प्रकार कार्पण्य, धृष्ट ना होना और पूर्ण विनम्रता। तो ये भी शरणागति का लक्षण है कि व्यक्ति धृष्ट नहीं हो। धृष्ट होना आप समझते हैं, जैसे हाँ बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना माता पिता के, जो कहना नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये बच्चा बहुत धृष्ट हो रहा है। होता है ना, बच्चे जो मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं, धृष्ट हो जाते हैं, तो कहेंगे ये बहुत बिगड़ गया है बच्चा। बिगड़ गया मतलब क्या? कहना नहीं मान रहा है, ठीक है, और बदतमीजी कर रहा है मम्मी पापा से, तो क्या कहेंगे? धृष्ट हो गया है वो। तो इस प्रकार से शरणागति क्या है? धृष्ट ना होना, अर्थात पूर्ण विनम्र होना
क्यों पूर्ण विनम्र है वो, इसको आचार्य भी थोड़ी देर में समझाएंगे कि वो पूरी तरह से असहाय अनुभव कर रहा है और इस प्रकार से पूर्ण रूप से वो भगवान की शरण ग्रहण करता है विनम्रता में। और अभी जैसे आचार्य ने समझाया पिछले स्लाइड में कि वो व्यक्ति समझता है कि भगवान आपसे अधिक कृपालु और कोई नहीं है और मुझसे अधिक पतित और कोई नहीं है। इस प्रकार से वो दीनतावश वो ऐसा समझ रहा है और हाँ, इस प्रकार से पूर्ण विनम्रता पूर्वक वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। और एक इसका अर्थ आचार्य ये भी बताते हैं कि अपनी दयनीय स्थिति को अन्यों के समक्ष प्रस्तुत न करना। जैसे ये सामने वाला मेरी सहायता करेगा, इसका मैं आश्रय लूं, ये नहीं समझता। वो आश्रय वो केवल भगवान का ही लेता है। तो अपनी दयनीय स्थिति को वो केवल भगवान के समक्ष ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, आशा है कि आपको शरणागति के जो ये लक्षण बोले गए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। इसको आचार्य इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता के प्रति पूरी तरह से शरणागत होता है। छोटे से बच्चा ने देखा है जिसको माता नहलाती है, धुलाती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, उसको ठीक से सजाती है ना। तो वो बच्चे को पूरी श्रद्धा है कि माता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। इतनी श्रद्धा है कि वो बच्चा अपने लिए भोजन भी नहीं बनाता। महाराज इस बात को कहते हैं, मैं तो उनकी बात को रिपीट कर रही हूँ। तो ये दर्शाता है शरणागति को कि उस बच्चे को इतनी श्रद्धा है कि वो अपने लिए किचन में खाना भी नहीं बनाता है। खाना कौन बनाता है? माता बनाती है। तो क्योंकि उसको सहज श्रद्धा है कि माँ मेरे लिए बनाएगी। तो उसी प्रकार से जो पूर्ण शरणागत है उनको सहज श्रद्धा है कि भगवान ही मेरा सब कुछ, भगवान ही जो है मेरा भरण पोषण का दायित्व लेंगे। इसको भगवान ने 9.34 में भी कहा था, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका जो योगक्षेम है उसको मैं वहन करता हूँ। योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ, उसको भगवान ने 9.34 में कहा था। अब यहाँ पर एक इसको समझिए, जैसे थोड़ा सा इसको समझें। ये तो मोटा ऊपर से बता दिया है 6 चीजें क्या चीजें हैं। आशा कि आपको स्पष्ट हुई होंगी। तो जैसे कि पहली चीज है यहाँ पर अनुकूल संकल्प, इसको अर्थात वो शास्त्र अनुमोदित कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं उन्हें करना। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। हमें क्या करना है? क्या शरणागति का मतलब ये है कि हमको कुछ नहीं करना, सब कृष्ण आप देखें? मतलब क्या शरणागति करती है कि हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं? ये इसका अर्थ नहीं है। भगवान चाह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्मों को त्यागो, मेरी शरण ग्रहण करो। मतलब हमको कुछ तो करना है, उसको यहाँ पर बोल रहे हैं। शास्त्र में जो अनुमोदित कार्य है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं उनको करना है। क्या करना है उसको समझिए। जैसा कि पिछले ही श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है, वास्तव में पिछले श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति का अर्थात शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। उस श्लोक को, ये जो पिछले श्लोक में वर्णन किया, उसको व्यक्ति तभी कर पाएगा जब वो सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात पर आएगा। ठीक है, तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोल दिया है कि शरणागति की विधि क्या है, किस प्रकार से शरणागत हो उसको भगवान ने, मतलब करना क्या है आपकी शरण में आकर के, उसको पहले ही बोल दिया भगवान ने। क्या है वो? मन मना भव मद भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। श्री भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रेम मित्र हो। तो भगवान की ये 4 आज्ञा का पालन करना क्या है, ये शरणागति की विधि है, ये करना है हमको। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना। ठीक, तो सदैव मेरा चिंतन करो। यहाँ पर चक्रवर्ती पाद गोपियों का उदाहरण देते हैं कि उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मेरे भक्त बनो, यहाँ पर आप अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण पढ़ते हैं। और मतलब उदाहरण तो अनेक है, लेकिन आचार्य पाद ने अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण दिया और बिल मंगल ठाकुर जी का उदाहरण दिया। फिर कहते हैं कि अगर तुम बिल मंगल ठाकुर जैसे भक्त नहीं बन सकते हो तो मेरी पूजा करो। और फिर भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। जिस प्रकार से अक्रूर जी ने केवल भगवान को प्रणाम करने के द्वारा उनको प्राप्त किया था, तो तुम मुझे प्रणाम करो। वहां पर हमने प्रणाम की भी अद्भुत महिमा को जाना था, तो वो तो हमने चर्चा किया है। तो ये चीज करना है। और इस संबंध में परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज बताते हैं श्री उपदेशामृत में वो कहते हैं 6 चीजें जिससे
6 सिद्धांत जो भक्ति के अनुकूल हैं उसका वर्णन वो करते हैं। वो चीजें हमको करनी है। क्या है वो? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। क्या है 6 चीजें? शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला है उत्साही बने रहना, उत्साह पूर्वक कार्य करना। और प्रभुपाद जी कहते हैं उत्साह का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। समझ आ रहा है? कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक जो प्रयास है उसको उत्साह कहते हैं। अच्छा, ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? शास्त्र श्रवण करके। जब हम भक्ति प्रवृत्त शास्त्रों का श्रवण करते हैं भक्तों की संगति में, उससे हमारी भक्ति पोषित होती है, उससे हमको उत्साह प्राप्त होता है। वो चीजें करनी है। ठीक है, तो उत्साही बने रहना ये पहला लक्षण है। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना, मतलब दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना। ऐसे ही नहीं कि दूसरे दिन ही हमको भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हमारा लक्ष्य भी तो बहुत बड़ा है, सबसे हाईएस्ट लक्ष्य है ना प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग भले साधक हैं लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो निश्चय के साथ प्रयास करना, दृढ़ निश्चय लेकर के, और धैर्यवान होना। ठीक है, अपने पौधा, आपने बीज बोया है, आप पानी डाल रहे हैं, लेकिन अगले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप मिट्टी खोद के चेक नहीं करते हो कि इसमें अंकुर आए कि नहीं। आप धैर्य धैर्य से उसमें पानी डालते हो। उसी प्रकार से जो ये भक्ति रूपी बीज है इसको अंकुरित होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धैर्य पूर्वक जो भक्ति के अंग बताए गए हैं, नाम जप करना, कथा श्रवण करना, केवल प्रसाद पाना, भगवान को प्रणाम करना आदि, उनको करते रहना धैर्य पूर्वक। और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। ये जो है ना तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जिस प्रकार से नियामक सिद्धांत हैं उनके अनुसार कर्म करना। क्या है नियामक सिद्धांत? अभी तो हमने पढ़ा था मनमनाभव मद भक्तों वाले श्लोक में, जो मद भक्तों वाला आदेश है, दूसरा आदेश, उसमें आचार्य पाद प्रहलाद महाराज जी के श्लोक को कोट करते हुए जो भक्ति के 9 अंग है, नवदा भक्ति, उसका वर्णन करते हैं। तो वो नियामक सिद्धांत है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। तो उसमें जैसे स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। ठीक है, ये इनका इन अंगों को संपादित करना। 5वां क्या है? अभक्तों की संगति छोड़ देना। अक्सर लोगों के लिए ये मुश्किल होता है, ऐसे मित्रों की संगति करना जो आपको जिनको आपकी भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, या ऐसे लोगों की संगति करना जो भक्ति के प्रतिकूल आचरण करते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना हमारी भक्ति के लिए घातक हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अभक्तों की संगति छोड़ना ये कैसा है? अनुकूल से संकल्प। ठीक है, अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। फिर है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्ह। अभक्त समझ रहे हैं ना, जो भगवान का भक्त नहीं है, और ये जो मायावादी व्यक्ति है, मतलब जो निराकार की उपासना के पीछे है। ठीक है, निराकारवादी जो होते हैं, अर्थात जो भगवान को ऐसा समझते हैं कि एक शून्य है, उनका कोई रूप नहीं है, ऐसे लोगों की संगति तो बहुत खतरनाक है। उनसे बच के रहना, क्योंकि वो भगवान के अपराधी होते हैं, मायावादी लोग। तो क्योंकि वो भगवान के अपराधी हैं और उनकी संगति करने से वैसा संस्कार हम में आ सकता है, तो बहुत खतरनाक होता है। फिर है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। जो ये है ना संग त्यागात, अर्थात अभक्तों की संगति त्यागना। सतोवृत्ति, सतोवृत्ति का अर्थ है जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार से हमको भक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है, प्रशस्त किया है, उसके अनुसार चलना। जैसे देखो, भक्ति का मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है, कोई नई चीज नहीं करनी हमको। शाश्वत काल से लोगों ने इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया है और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, शाश्वत भगवान के धाम को प्राप्त किया है, भगवान का प्रेम प्राप्त किया है इसके माध्यम से। ठीक है, इसमें से मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना। ठीक है, तो जिस प्रकार से आचार्य यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि एक चींटी के पास सामर्थ्य नहीं है कि वह उफनती नदी को पार कर सके, है ना। चींटी बहुत छोटी है, उफनती नदी को कैसे पार करेगी? लेकिन अगर उस नदी के ऊपर से पुल बना दिया जाए, ब्रिज बना दिया जाए, ठीक है, तो उसके सहारे, उस पुल में जो पुल बना दिया जाएगा नदी के, जो नदी को क्रॉस करने के लिए, तो एक चींटी भी उस नदी को पार कर सकती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? उसी प्रकार से जो पुल है, अर्थात जो रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, वो तो हमारे आचार्यों ने पहले से ही बना दिया है भक्ति का।
ये जो मार्ग है उन्होंने दिखा दिया है, हमको बस उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, उनके पीछे पीछे चलना है जैसे उन्होंने हमको सिखाया है। ठीक है, अपनी बेसिकली अपना जो सनक है उसके अनुसार नहीं चलना है, आचार्य ने जैसे कहा है वैसे करना है। जैसे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है शुरुआत में कि ये संख्या पूर्वक नाम जप करने की क्या जरूरत है, हम गिन गिन के नाम क्यों लें भगवान का, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य ने ऐसा किया है, ऐसा कहा है, ऐसा आदेश दिया है, इसीलिए हम करते हैं। ठीक है, जो एडवांस भक्त हैं वो हर वक्त भगवान का नाम लेते हैं, हर वक्त भगवान का स्मरण करते हैं, फिर उनके लिए संख्या का मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन आचार्य ने हमको आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया कि हमको संख्या पूर्वक करना चाहिए साधक के रूप में। जैसे परम पूज्य नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी अपनी माला पर 3 लाख हरिनाम जप करते थे वो। ठीक है, तो आदर्श प्रस्तुत करें कि हमको भी गिन कर करना है ताकि डिसिप्लिन बना रहे और हम रोज करें। ठीक है, तो ये 6 चीजें क्या है, ये भक्ति के अनुकूल है, इनको करना है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तब जो शरणागति का पहला लक्षण है वो हमें आ रहा है। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या है, ये उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है। दूसरा लक्षण क्या है वैसे शरणागति का, प्रतिकूल से वर्जनम। वापस आएंगे इस पर। तो अनुकूल संकल्प में आपने समझा कि करना क्या है। ठीक है, इसमें हमने भगवान की 4 आज्ञा को पढ़ा, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी नमस्कुरु, और श्री रूप गोस्वामी महाराज जो 6 चीजें बताते हैं भक्ति के अनुकूल, उनको पढ़ा, वो चीजें हमको करनी है। प्रातिकूल से वर्जनम, अर्थात जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, जो भगवान को अप्रसन्न करते हैं, उन्हें नहीं करना। इसमें अपराध भी आ जाएंगे। जो अपराध हैं, कोई व्यक्ति अपराध करता है, क्या वो भगवान को प्रसन्न करता है? क्या उत्तर है? नहीं, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता। इसलिए शास्त्र में पहले ही हमको बता दिया है कि ये 10 नाम अपराध हैं, 32 सेवा अपराध है, इनसे आप बचिए, क्योंकि इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अपराधों से बचते हुए भक्ति करनी है। तो यहाँ पर उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी महाराज 6 चीजों का वर्णन करते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं, जो भक्ति के प्रतिकूल है, इसका हमको वर्जन करना है, इससे बचना है। क्या है ये चीजें? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। ये 6 चीजें क्या है, मतलब बहुत खतरनाक चीजें हैं, मतलब ना डेंजर मतलब ना डेंजर, तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, इनसे हमको बचते हुए चलना है। क्या है ये चीजें? आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना, तो भोजन भी उतना करना है जो नियमित हो, केवल प्रसाद हो। अब ये नहीं कि प्रसाद है तो हम बहुत सारा खाएंगे, वो भी उतना होना चाहिए जितना आवश्यक हो। ठीक है, और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, जितना धन आवश्यक है उतना ही संग्रह करना, उससे अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ये भी अत्याहार का अर्थ है। और इसका एक और अर्थ ये भी है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करना। कई बार लोग जो है बहुत सारी वस्तु इकट्ठा कर लेते हैं अपने घर में, तो वो भी क्या है? अत्याहार, अति आहार। केवल भोजन के उपलक्ष्य में नहीं, भोजन, धन या अधिक वस्तु में इनको संग्रह इकट्ठा करके नहीं रखना। ठीक है, दूसरा है प्रयासश्च, अर्थात उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इस संसार में जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कार की क्या आवश्यकता है? अगर आप वृंदावन जा रहे हो, ठीक है, तो बस से आराम से जा सकता है, और वृंदावन में जो कार लेकर पहुंचता है वही सबसे लेट पहुंचता है मंदिर में, क्योंकि वहां पर इतने सारे श्रद्धालु हैं कि चलने के लिए मुश्किल होता है। तो बेसिकली इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं, भौतिक वस्तुओं की। जितने में हमारी भक्ति अच्छे से चल जाए उतना रखिए, उससे अधिक के लिए हमारे आचार्यों ने मना किया है। तो यह सांसारिक वस्तुओं के लोग इस जगत में यश कमाने के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना उद्यम करते हैं, ये भी नहीं करना है। ठीक है, सांसारिक वे यश समझते हो, लोग फेमस होने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या भक्ति के प्रतिकूल है। और भगवान ने तो भगवत धाम की प्राप्त करने में जो 5 चीजें बोली है, उसमें सबसे पहला चीज क्या है? निर्माण,
अर्थात अपने लिए मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। अर्थात जो व्यक्ति इस जगत में फेमस होना चाहता है वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं है। पहली योग्यता ही निर्माण है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। हमने इसको पढ़ा था श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से, पुरुषोत्तम योग से है। तो पहला चीज क्या है? निर्माण होना। ठीक है, ये पहली योग्यता है। तो इस प्रकार से सांसारिक वस्तुओं के लिए, चाहे वो स्थूल हो, स्थूल समझते हैं कुछ गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, स्थूल वस्तु है। सूक्ष्म वस्तु क्या है इस जगत में? मान सम्मान की इच्छा होना, ये सूक्ष्म वस्तु है। इसके लिए बहुत अधिक उद्यम कोई व्यक्ति कर रहा है, इसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, तो ये भक्ति के प्रतिकूल है। यहाँ समय लगाएगा इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? समझ रहे हैं? तो हाँ, मोहिनी प्रिया माता जी बता रही कि ये जो श्लोक है ये 15.5 है। हाँ, तो सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, और ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत सूक्ष्म है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लोग ये जो तीसरी वाली बात है उसको कर रहे हैं और अवेयर ही नहीं रहते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपको ये बताया कि आपको पता है इस जगह, फलाने जगह में घटना घटी है, आपने सुन लिया, आप क्या करेंगे उस विषय में? क्या आप कुछ उस जगत के उस स्थान के अधिकारी हैं, कुछ निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं? नहीं, आपने बस उस बात को सुन करके अपना समय बर्बाद किया। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बात बता रहा है जिस संबंध में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, तो वो एक व्यर्थ बात है। आप इस बात से सहमत हैं? कोई भी आपको कोई फैक्ट बता रहे, कोई फैक्ट बताया, उसमें आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हो, तो क्या मतलब है उसको सुनने का? मतलब अगर भगवान का यश सुन रहे हैं तो वो आपको असीमित लाभ देने वाला है। उसको छोड़ करके कुछ फालतू की बात सुन रहे हैं तो वो अपना समय नष्ट करना हुआ। आगे चलेंगे। तो सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना ये भक्ति के प्रतिकूल है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अभी पूर्ण शरणागति नहीं है। ठीक है, इससे बचना है हमको। और इसका ये भी आ जाएगा, आजकल तो जो YouTube है, फोन के माध्यम से बहुत सारी सांसारिक बातें कान में घुस सकती हैं, उससे भी बचना है। ठीक है, कोई भी चीज जो भक्ति के संबंध में नहीं हो, जैसे कि न्यूज, जैसे कि कुछ रियलिटी शोज, ये सब नहीं देखने हैं, वो सब सांसारिक बातें हैं। जिस भी चीज का संबंध कृष्ण से नहीं है वो चीजें नहीं सुननी है। आगे मतलब आप हेल्थ के बारे में सुन सकते हो, क्योंकि एक साधक का कर्तव्य है, जब तक वो भाव स्तर पर नहीं पहुंच जाता उसको अपने शरीर का ध्यान रखना है, ये उसका कर्तव्य है। तो हेल्थ के बारे में आप देख सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, उतना जितना आप करो, जितना आप अमल करने वाले हो। आगे फिर है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करें। यहाँ पर क्या समझा रहे आचार्य पाद? नियमाग्रह, इसके दो अर्थ हैं, नियम आग्रह और नियम आग्रह। ठीक है, तो पहला आचार्य समझा रहे हैं यहाँ पर शास्त्रीय विधि विधानों का व्यक्ति पालन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कर रहा, केवल नाम के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? वो कुछ भौतिक इच्छा है इसीलिए नाम जप कर रहे हैं, आध्यात्मिक इच्छा के लिए नहीं कर रहे। मतलब कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, खूब अच्छे से भजन कर रहा है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, किस लिए? ताकि मेरी ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाए। तो ये भी भक्ति के प्रतिकूल है। ठीक है, ये कैसा है? जैसे कि आप भक्ति का बीज उगा रहे हो, साथ में जो घास उगी हुई है, घास को पानी देना जैसा है। आप समझ रहे हैं? जैसे जिन्होंने खेती की है वो इस बात को समझ रहे हैं, जब खेती कर रहे हैं, खेत में गेहूं उगाए हैं, धान उगाए हैं, तो ये भी जिम्मेदारी बनती कि खरपतवार को उखाड़ा जाए। खरपतवार मतलब जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है उसको उखाड़ा जाए। तो ये घास क्या, ये अन्य अन्य इच्छाएं, भक्ति के अन्य जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सब ये घास के रूप में, इनको उखाड़ना चाहिए। या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना। ठीक है, और ये नियमाग्रह का एक अर्थ है कि शास्त्र जो विधि विधान बोले हैं हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र जो हमको विधि विधान बोल रहे हैं, जो वेद के सामान्य नियम नहीं, राइट, जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हमको क्या बोल रहा है? हमको संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, केवल प्रसाद खाना चाहिए। इस प्रकार के जो आप नियम सुन रहे हो, इसको व्यक्ति नहीं कर रहा। क्यों? मतलब हम नहीं कर रहे, मनमाना आचरण कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये भक्ति के प्रतिकूल है। ठीक है, तो इसको आचार्य ने बोला है कि नियमाग्रह है, तो ऐसा भी नहीं करना है।
मतलब शास्त्र के जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों के जो आज्ञा है उसका पालन करना है। अच्छा ठीक है। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा ये पांचवा वाला आपने आपने देखा, ये जो पांचवी वाली बात है आचार्य इसको दोबारा बोल रहे हैं। जो 6 चीजें भक्ति के अनुकूल हैं उसमें से एक चीज क्या थी कि हम जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो अभक्त है, उसकी संगति का त्याग कर दे। इसको दोबारा यहाँ पर बोला है कि सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करा। अगर हम ऐसे व्यक्ति की संगति कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, जिनकी कृष्ण भावना में रुचि नहीं है, तो ये क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है, हमारी शरणागति के प्रतिकूल है। तथा अगर करना पड़ जाए तो देखो, जैसे हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, जरूरी तो नहीं है कि सब्जी वाला भगवान का भक्त होगा ही, तो नहीं, उतना जरूर नहीं है। तो व्यवहार में जितना आवश्यक है आप उसे दाम पूछते हो, उसको पैसे देते हो और सब्जी, अच्छी सब्जी भगवान के लिए छांट के ले आते। व्यवहार में जितना आवश्यक है उतना रखिए। नौकरी में भी जितना आवश्यक है सेवा के लिए उतना रखिए, उससे अधिक नहीं। ठीक है। भक्तों के साथ मैत्री कीजिए क्योंकि वो आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। संगात संजाते कामा, जिस व्यक्ति की, जैसे व्यक्तियों की हम संगति करते हैं वैसी वैसी कामनाएं हमारे हृदय में आती हैं। भक्तों की संगति करेंगे तो हमारे हृदय में भी स्वाभाविक इच्छा आएगी कि हम भी अच्छे से भक्ति करें। अभक्तों की इच्छा करेंगे, अभक्तों की संगति करेंगे तो उनके हृदय में जैसी इच्छा है, उनके हृदय में कैसी इच्छा होती है, इस भौतिक जगत में कुछ बड़ा बनने की इच्छा होती है, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा घर, इनकी इच्छा होती है, वैसी वैसी इच्छा हमारे हृदय में आने लग जाएगी फिर। और ऐसा आएगा तो ये दूसरा वाला नियम जो है ना, ये सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, हम इसमें फंस सकते हैं, फिर खतरनाक है। आगे चलेंगे। छठवा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। मुझे इस जगत में कुछ उपलब्धि प्राप्त हो जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस प्रकार से समझ रहे, इस जगत में कुछ टाइटल प्राप्त हो जाए, कुछ पद प्राप्त हो जाए, मैं ये बन जाऊं, ये सब क्या है, सांसारिक उपलब्धियां हैं। इसके लिए लालायित रहना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो ये सब क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है। जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति को समझ रहा है तो वो उस जगत में बड़ा नहीं बनना चाहता है। जो वाकई बुद्धिमान है वो समझ रहा है कि ये संसार नश्वर है, मेरा शरीर नश्वर है, कभी भी किसी भी क्षण ये शरीर मुझसे छीना जा सकता है, इसको समझ रहा है। और मेरे पास सीमित समय है, बहुत कम समय है, और इसमें सबसे श्रेष्ठ काम में जो कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो क्या है, अधिक से अधिक भगवान का भजन। न जाने शरीर कब छूट जाए, न जाने परिस्थितियां मेरे आसपास की कब बदल जाए। अभी भक्ति करने का अवसर मिला है तो उसका पूरा पूरा लाभ ले लीजिए। ठीक है। तो इस जगत में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, वो उपलब्धि क्षणिक ही है, मतलब कुछ ही समय के लिए ही है। कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, इस बात से आप सहमत हैं? कोई व्यक्ति इस जगत के बहुत बड़े पद पर पहुंच गया है, पर क्या वो पद हमेशा रहेगा उसके साथ? नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा। थोड़े समय के लिए वो पद प्राप्त करने के लिए मैं अपना सीमित समय वहां लगाऊं, ये तो बहुत अधिक बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। उतना ही समय व्यक्ति लगाए उसको, और उसके बदले में शाश्वत पद प्राप्त कर ले, ऐसी चीज जो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी अनंत काल तक, वो अधिक बुद्धिमान हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए जो भगवान के भक्त है इस जगत में बहुत बड़ा नहीं बनना चाहते, वो बनना चाहते हैं भगवान के दासानुदास, भगवान के दासों के दासों के दासों के दास, मतलब बहुत छोटा बनना चाहते हैं। अर्थात जैसे भगवान कहते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान का उपदेश है, स्वयं को घास के तिनके से भी निम्न मानो। मैं इस स्तर पर नहीं हूं जिस स्तर का भगवान वर्णन कर रहे हैं, पर मैं तो उनकी बात को रिपीट कर रही हूँ आपको, और ताकि मैं भी इसको समझ सकूं। अपने को घास से भी निम्न समझना, तो ये चाहते हैं भगवान हमसे। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील होना, इसको चाहते हैं। अमानिना, अपने लिए मान सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं करना। मान देना, दूसरों को सदा सम्मान देना। और क्या करना है, कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि का क्या अर्थ है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका कीर्तन करना। जैसे अभी यहाँ पे भगवत गीता हो रही है, तो ये भी भगवान का कीर्तन ही है, क्योंकि भगवान का यश ही गाया जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें लगना। तो हाँ, तो आप समझिए कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, अगर ऐसा है मन में, तो ये भक्ति के प्रतिकूल है, और ये हमारी जो शरणागति का जो एक लक्षण है, प्रतिकूल से वर्जनम, इसमें बाधा है। वेदांत देशिका में आत्मनिक्षेप अर्थात
अपने भरण पोषण के दायित्व को भगवान को दे देना, ये मुख्य वस्तु बताई गई है। यहाँ पर आत्मनिक्षेप में वापस आएंगे। ये जो है ना, ये चौथा वाला लक्षण आत्मनिक्षेप, इसमें एक लक्षण बताया गया है कि वो व्यक्ति अपने भरण पोषण का दायित्व भगवान को समर्पित कर देता है। गो पृथ्वी वर्णम अर्थात अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना, जो कि रक्षतीति विश्वासों के समान है, जिसका अर्थ है भगवान में अपनी रक्षा के लिए श्रद्धा रखना। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस प्रकार की श्रद्धा होना। जैसे कि द्रौपदी जी अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारती हैं। अंत में पहले अन्य आश्रयों को लेती हैं। वो सोचती हैं कि भीष्म पितामह आदि उनकी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाता। फिर वो अंत में भगवान को पुकारती हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं तुरंत। और गजेंद्र जो है वो फंस जाता है मगरमच्छ के दांतों में, उसका पैर। तो गजेंद्र भी जो है भगवान को पुकारते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, तो भगवान की रक्षा के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा होना भगवान में। और आप स्वयं देखिए, प्रभुपाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है, कैसे वो 40 रुपए लेकर के यहाँ से अमेरिका चले गए और वहां पर किस प्रकार से सब व्यवस्था हुई उनके लिए। कैसे व्यवस्था हुई? सब भगवान ने उनके लिए व्यवस्था किया, क्योंकि उनको ये दृढ़ श्रद्धा थी, अवश्य रक्षबे कृष्ण, की कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। कार्पण्य का अर्थ है आशाहीनता और असहाय, और इस कारण से नम्र भाव से भगवान की शरण में जाना। ये बहुत सुंदर है कार्पण्य। इसको देखिए, जो हमने लक्षण पढ़े हैं इस प्रकार से, इसमें एक चीज क्या है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, कार्पण्य अर्थात पूर्ण विनम्रता। इसको समझाने आचार्य, ये कैसे आती है पूर्ण विनम्रता, यहाँ पर बता रहे हैं। जो भक्त है आशाहीनता और असहायता, वो समझ रहा है कि मैं अपने स्वयं के प्रयासों से नहीं छूट सकता हूँ, मेरे अपने स्वयं के प्रयासों से मेरे पाप, मेरा जो बंधन है, कर्म बंधन, ये नहीं नष्ट हो सकता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता चाहिए। इस प्रकार से वो असहाय महसूस करता है। जैसे आपने पढ़ा, इस भव सागर से कोई भी व्यक्ति किसी समुद्र को तैर कर पार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से हम अपने प्रयासों से इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। तो व्यक्ति असहाय महसूस करता है, और इस कारण से नम्रता से भगवान की शरण में जाना। ठीक है, इसको कार्पण्य के तौर पे समझा रहे हैं आचार्य। इससे आगे की चर्चा जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे हम श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ेंगे। बहुत सुंदर टीका है, बहुत सारी बातें आपको जो है सूक्ष्म रूप से उनकी टीका में भी समझ आएंगी, और ये टीका तो बहुत अच्छी थी। और फिर हम अंत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे, तब आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।